बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 9 एफएससी फर्स्ट ईयर। टॉपिक डिस्कस करेंगे आज हम सेलिएंट फीचर्स ऑफ ट्रैक्योफाइट्स, देयर क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सिलोपसिडा। यानी जो वास्कुलर प्लांट्स हैं ट्रैक्योफाइट्स, उनकी क्लासिफिकेशन और उनकी जो 4 क्लासेस हैं, 4 उनके जो सब डिविजन्स हैं सिलोपसिडा, उनमें से हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Division Tracheophyta, vascular plant. Division Tracheophyta includes all the different groups of vascular plants. Pteridophytes, they are also known as pteridophytes. Ferns, इनमें ferns भी आ जाते हैं, gymnosperms and angiosperms. All these plants possess special supporting and conducting tissues, xylem and phloem. जैसा कि आप जानते हैं कि वास्कुलर प्लांट्स में जाइलम एंड फ्लोएम ये कंडक्टिंग टिश्यूज होती हैं। जाइलम वाटर और मिनरल की जो ट्रांसपोर्ट कंडक्शन वगैरह करती है, और फ्लोएम जो है वो लीव्स में बनने वाली जो फोटोसिंथेसिस होती हैं, कार्बोहाइड्रेट शुगर्स, उनकी जो है वो ट्रांसपोर्ट लीव से बाकी एरियाज की तरफ करते हैं। बाज़ का रूट में जमा हो जाती है खुराक, तो दूसरे सीज़न में जैसे खज़ां का सीज़न है तो उसके बाद बाहर जब स्प्रिंग शुरू होता है तो उस वक्त रूट से उसकी जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। बहरहाल जो फूड या शुगर्स की जो ट्रांसपोर्ट है वो फ्लोएम के जरिए होती है। ये कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी हैं और सपोर्टिंग भी हैं, यानी बॉडी का जो प्लांट बॉडी की जो सपोर्ट फ्राहम करती हैं वो भी ये उसमें बड़ा इनका रोल है। दीज प्लांट्स हैव अडॉप्टेड टू लैंड एनवायरनमेंट सक्सेसफुली ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसा कि आप जानते हैं रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स में बेहतरी आई, उनको वाटर दरकार था, इन्होंने काफ़ी हद तक वाटर से जो है ना वो छुटकारा हासिल कर लिया। यानी इनका जो एवोल्यूशन का जो स्टाइल है, जो मैकेनिज़्म है वो ज़्यादा बेहतर है, और ये ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो स्ट्रेस इन्वायरमेंट को फेस कर सकते हैं। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स in vascular plants in general and flowering plants in particular may have made them as predominant flora of the land. आप जानते हैं कि वास्कुलर प्लांट जो होते हैं वो ज़्यादा डोमिनेट हो गए बिकॉज वो स्ट्रेस सीजन्स को भी ज़्यादा बेहतर तरीके से फेस कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ अर्थ में हमें ट्रैक्योफाइट्स ज़्यादा नजर आते हैं। ब्रायोफाइट जो है उनकी तरह लिमिटेड एरियाज में। Some of these characteristics are as follows, यानी ट्रैक्योफाइट्स के जो मेन सेलिएंट फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट बॉडी इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। यानी हमने देखा कि ब्रायोफाइट्स में प्लांट बॉडी थैलस थी, तो यहाँ कम से कम रूट, स्टेम एंड लीव्स तीनों किस्म की या इनमें से कोई एक या 2 किस्म की स्ट्रक्चर ज़रूर मौजूद है, जिनको हम कह सकें कि ये ट्रू रूट्स हैं, ट्रू स्टेम है या ट्रू लीव्स हैं। ये नहीं होगा कि रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीव लाइक स्ट्रक्चर थैलस जहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं होगी, कोई ना कोई पार्ट या तीनों किस्म के पार्ट्स मौजूद होंगे। एवोल्यूशन ऑफ वास्कुलर टिश्यूज इन रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। हम ट्रू रूट कहते ही उसको है जिसमें वास्कुलर सिस्टम भी हो, इसी तरह स्टेम भी वही जिसमें वास्कुलर सिस्टम हो और वो पूरी बॉडी को सपोर्ट करे, कंडक्शन करे। लीव्स जहाँ फोटोसिंथेसिस भी हो और उसमें वास्कुलर सप्लाई भी हो। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टेड स्पोरेंजिया, ये प्रोटेक्टेड स्पोरेंजिया से मुराद है यानी इनके अंदर स्पोर्स बनते हैं और काफ़ी जो लेयर्ड इसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो लेयर्ड होती है और वो प्रोटेक्टेड होती है। एवोल्यूशन ऑफ सीड, यानी यहाँ पे सीड, कुछ प्लांट्स में सीड की डेवलपमेंट भी होती है, और सीड जो होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। किसी भी प्लांट की जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो सीड की फॉर्म में स्टोर हो जाती है और वो काफ़ी लंबे अरसे तक डोरमेंट रह सकता है, और जब उसको मखसूस कंडीशन मिलती है वो जर्मिनेट होकर वो दोबारा जनरेशन स्टार्ट कर सकता है। एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब विच हैज़ enabled these plants to transfer male gametes to female gametes without the utilization of water. Formation of flowers and fruits. हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी 2 किस्म की जनरेशन जहाँ भी है, गमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। बट ब्रायोफाइट में भी ये दोनों हैं, बट वहाँ पे जो थी वो गमीटोफाइट डोमिनेंट थी, बट यहाँ पे स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगी। यानी एक प्लांट आपको नजर आ रहा है ना जो ट्रैक्योफाइट है, उसकी लीव, स्टेम, रूट सारे स्पोरोफाइट है। तो गमीटोफाइट उसका फ्लावर्स में मेल और फीमेल सेक्स आर्गन में बनता है और वो इनकंस्पिकुअस यानी नुमाया नहीं है, आपको वो आसानी से नज़र नहीं आ सकता, और वो डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट पे, यानी स्पोरोफाइट उसे फूड सप्लाई भी देगी और प्रोटेक्शन भी करेगी।
Division Trachyphyta is divided into 4 subdivisions: Psilopsida, Lycopsida, Phenopsida and Pteropsida. Psilopsida, Psilopsids इसके प्लांट्स को, इसके मेंबर्स को कहते हैं साइलोप्सिड्स. साइलोप्सिड्स आर द अर्लीस्ट वास्कुलर प्लांट्स, यानी सबसे अर्लीस्ट वास्कुलर प्लांट्स यही हैं. मोस्ट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप हैव बिकम एक्सटिंक्ट. ज़्यादातर जो ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी ये पहली दफ़ा ये अर्लीस्ट इन्होंने वास्कुलर बंडल डेवलप किए थे, तो उनमें ज़्यादातर जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए. एक्सटिंक्ट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट राइनिया प्लांट है, हार्नियोफाइटन है, जाइलोफाइटन है एंड कुक्सोनिया है. ये जनरा जो जितनी भी है ये जनरा है, स्पीशीज़ नहीं है. इनके आगे बेशुमार स्पीशीज़ हो सकती थी, बट ये इनके कुछ रिकॉर्ड्स मिले हैं. दिस ग्रुप इंक्लूड्स ओनली 2 लिविंग जनरा. 2 इसकी लिविंग जनरा हैं जी, जाइलोटम एंड मिसिप्टेरस. 30 का साकन है. देयर मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट विच इज रूटलेस एंड लीफलेस. याद रखें जी, जाइलोप्सिडा में रूट्स भी नहीं है और लीफ भी नहीं, एक ही ट्रू चीज़ है और वो है जनाब स्टेम. It consists of an underground stem called rhizome and an above ground aerial stem. यानी अबग्राउंड से अबव एरियल स्टेम का भी पार्ट है और ज़्यादातर जो इसका पोर्शन होता है वो अंडरग्राउंड होता है. यानी स्टेम है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है या लीफ नहीं है, ट्रू लीफ नहीं है, ट्रू रूट्स नहीं है, राइजोइड यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. तो एक ही इसमें, यानी ये अर्लीस्ट है, बहुत सिंपल है. ब्रायोफाइट से इनकी डेवलपमेंट या एवोल्यूशन हुई है, बट अभी इनमें सिर्फ और सिर्फ स्टेम की डेवलपमेंट हुई है. ये इसके फॉसिल आपको नजर आ रहा है ब्लैक एंड वाइट में. ये इसका कास्टिंग फॉसिल है, यानी इमेज बना हुआ है ऑलमोस्ट. बहुत ही आपको पता है ये डेलिकेट सा प्लांट होता है, तो इसका इमेज ही बन सकता है. ये आपको इसकी इमेजनरी जो है फॉर्मेशन बना के दिखाई है. ये इसका स्टेम आपको नज़र आ रहा है, अंडरग्राउंड पार्ट जो हॉरिजेंटली ग्रो करता है और उससे एरियल ब्रांचेस भी ग्रो कर रही हैं. और टिप पे आपको रेड कलर में नज़र आ रही हैं, जो वो रेड कलर में तो नहीं है, वैसे उन्होंने कलर कर दिया है. वट दे आर स्पोरेंजिया, इनमें स्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. ये जाइलोटम है. जाइलोटम प्लांट अगर आप गौर से देख रहे हैं तो ये इसके ये भी आपको पता है लिविंग जनरा है. राइनिया तो एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये एक लिविंग जनरा है. ये आपको इसकी जो है वो असल जो नज़र आ रही है ये ट्रू में है और ये जो है डायग्राम में नज़र आ रहा है आपको. रेड कलर्स में आपको इसके स्पोरेंजियम या इसको साइनेंजियम भी कहते जाते हैं, ये नज़र आ रहे हैं. और बाकी जो ग्रे सा पोर्शन है वो स्टेम नज़र आ रहे हैं. स्टेम का जो पर्पल एरिया है वो राइजोम अंडरग्राउंड होता है और ये एरियल ब्रांचेस हैं. एरियल ब्रांचेस में आप छोटे छोटे लीव्स देख रहे हैं. ये लीव्स तो नहीं है, आप ये समझिए कि ये लीफ लाइक आउटग्रोथ है. ये लीफ नहीं है, लीफ लाइक आउटग्रोथ है. ये मिसिप्टेरस है. मिसिप्टेरस जो होता है ये आपको इसमें भी उसके जो है वो कैप्सूल वगैरह नज़र आ रहे हैं. ये जनाब किसी दूसरे प्लांट जो है उसकी जो होती है ऊपर वाली लेयर, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं प्लांट की, तो एपीफाइट्स, दोज प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द बार्क ऑफ अदर प्लांट्स, यानी दूसरे प्लांट की बार्क पे जो जर्मिनेट. ये प्लांट है जो पूरा ट्री है और ट्री के ऊपर जो बार्क के अंदर इनके जो स्पोर्स वहाँ से जर्मिनेट होकर इन्होंने ये जो फॉर्मेशन की हुई है. राइजोम बियर्स. अब राइजोम कहते हैं, राइजोम बियर्स हम राइजोम पे छोड़ा था कि इसकी जो अंडरग्राउंड राइजोम होता है रियल पोर्शन भी स्टेम का होता है. एक ही चीज़ स्टेम है, रूट्स इसमें नहीं है और ट्रू लीफ इसमें नहीं है. राइजोम बियर्स राइजोइड्स विच सर्व एज रूट्स, यानी रूट का जो काम है वो राइजोइड्स कर देती हैं. राइजोइड्स में वही अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, बट दे डोंट हैव वास्कुलर सप्लाई. The aerial stem is a dichotomously branch. Dichotomously branch से मुराद है कि इनकी हमेशा दो में तकसीम होती है. आप ये देख रहे हैं कि इसमें दो में तकसीम, दो में जहाँ भी इनकी डिवीज़न होगी स्टेम की तो वो दो में होगी, तो इसलिए इनको डाइकोटोमसली. द एरियल स्टेम इज डाइकोटोमसली ब्रांच. मेन स्टेम एंड ब्रांचेस आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम इज सिंपल. अब सिंपल कैसी है जी? इट कंसिस्ट ऑफ नैरो सेंट्रल एंड सॉलिड वेस्कुलर टिश्यू एंड अ वाइड कॉर्टेक्स. पिथ इज नॉट प्रेजेंट इन दी स्टेम. अगर आप गौर करें ये इसका आर्म स्टेम जो होता है उसकी एपिडर्मिस सबसे बाहर, ये असल में जो है ना वो डायग्राम जो बनी हुई है ये फॉसिल की फॉर्मेशन की जो है उसका बना के दिखाया वो ये ट्रू में. सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है. एपिडर्मिस के अंदर वास्कुलर बंडल सिर्फ एक है जो सेंट्रल है और इन बिटवीन वास्कुलर बंडल एंड एपिडर्मिस देयर इज कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स को हम ग्राउंड टिश्यूज भी कहते हैं, यानी कॉर्टेक्स का सबसे ज़्यादा एरिया तो हम कहते हैं ब्रॉड कॉर्टेक्स.
और इसी तरह से एक सेंट्रल लाइन जो कि सॉलिड है, ये स्टील कहते हैं, वास्कुलर सप्लाई को हम स्टील का नाम दे देते हैं, यानी दोनों टिश्यूज़ वास्कुलर में दोनों टिश्यूज़ आ जाती हैं, या स्टील में भी कौन सी, जाइलम एंड फ्लूम। रिप्रोडक्शन इन सिलोपिसीडा, इन सिलोपिसीडा रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ स्पोर्स। अभी भी सीड डेवलप नहीं हुआ, लीफ ही नहीं अभी डेवलप हुआ, तो सीड कैसे? प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया बोर्न एट द टिप्स ऑफ लॉन्ग और शॉर्ट ब्रांचेस आर ऑन द लेटरल ब्रांच। Spores when mature are released from the sporangia and dispersed by wind. विंड से डिस्पर्स हो जाएंगे और सूटेबल एरिया पे गिरेंगे तो वहाँ जर्मिनेशन हो जाएगी। गैमेटोफाइट्स इन दीज प्लांट्स आर थैलॉइड, अब वो भी थैलॉइड है, कलरलेस एंड अंडरग्रोन। अब कलरलेस से बुरा देंगे फोटोसेंसर नहीं कर सकते, अगर ग्रीन होते तो फोटोसेंसर करते। दे हैव माइक्रोरिजल एसोसिएशन विद फंगस which provide mineral and water absorption to the gametophyte and in return gets protection from it। आप माइक्रोरिजल एसोसिएशन के बारे में जानते हैं, प्लांट्स ज़्यादातर यही कहते हैं कि रूट्स के साथ उनका कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे रूट्स तो नहीं है बल्कि राइजोइड्स का और स्टेम राइजोम जो है वो किसी हद तक जो है वो फंगस से फंगल हाइफी से एसोसिएशन कायम करते हैं। इस एसोसिएशन में प्लांट उसे फूड प्रोवाइड करेगा और ये जो फंगस है इसे अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर में हेल्प करेगी। Thank you for watching, dear students.